आप सभी का स्वागत है। मैं राघवेंद्र यादव, स्वतंत्र नागरिक। आज का विषय भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर के बारे में बताया जाएगा। बात करेंगे प्राकृतिक विरासत स्थल की। इसके पहले सांस्कृतिक स्थलों की बात हो चुकी है, वीडियो में बताया गया है, जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। आज यहाँ पर बताया जाएगा, यह लेक्चर है प्राकृतिक विरासत स्थल पर आधारित। अन्य उद्यानों के बारे में बताया जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिए, असम में गोला घाट है। असम में गोला घाट और नागा, तो यहां पर बता दें, असम में गोलाघाट और नागांव जिले में 129 वर्ग किलोमीटर में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के दो तिहाई एक सींग वाले गैंडे के घर के रूप में प्रसिद्ध है। असम में गोलाघाट और नागांव जिले में 129 वर्ग किलोमीटर में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व के दो तिहाई एक सींग वाले गैंडे के घर के रूप में प्रसिद्ध है। यह राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से ब्रह्मपुत्र और दिफ्लू और मोरा धनसिरी नदियां प्रवाहित होती हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को सन 2006 में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था और यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उद्यान के ब्रह्मपुत्र घाटी वाले क्षेत्र में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल नम चौड़ी पत्ती वाले अर्ध शुष्क सदाबहार वन और तराई दुआर सामाना घास प्रदेश पाए जाते हैं। उद्यान को 1985 में विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित किया गया। यहाँ पर बताया गया प्राकृतिक विरासत स्थल में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मानस वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानिए। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम के पांच जिलों, जिसमें कोंकरा राझा, तो यहाँ पर असम के 5 जिलों कोंकराझार और चिरांग जिला और बक्सा जिला और बक्सा जिला है। अगला जिला है उदलगिरी जिला और अगला जिला है दरांग जिला। इनमें विस्तृत मानस वन्यजीव अभयारण्य एक टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। यह भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान से भी संलग्न है। इसे 1985 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी मानस उद्यान से होकर बहती है। यह उद्यान सिलहट कछुए और असमी खरगोश से सुनहरे लंगूर और सानो बनैल या पिग्मीहांग नामक जंगली सुअर आदि संकटपन्न या अति संकटपन्न जीवों के निवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। यह हो गया
मानस वन्य जीव अभयारण्य के बारे में। आगे बताया गया है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जानिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल 1726 से 1763 है। तो यहाँ इसके बीच श्रीमत यहाँ पर भरतपुर के शासक महाराजा सूरजमल ने गंभीर और बाणगंगा नदियों के संगम पर अजान बांध या कोहनी बांध का निर्माण करवाया था। उद्यान को पानी की आपूर्ति इसी बांध से की जाती है। लंबे समय तक यह उद्यान राजा महाराजाओं के लिए पक्षियों के शिकार की पसंदीदा जगह बना रहा। जिस पर 1982 में तब पूर्णतः रोक लगा दी गई जब इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। आगे 1976 में इसे पक्षी विहार घोषित किया गया था। आगे 1981 में इसे आर्द्रभूमि के रामसर स्थल सूची में भी शामिल किया गया। शीत ऋतु के समय पक्षियों की करीब 364 प्रजातियां अफगानिस्तान, तुर्की, चीन, साइबेरिया से यहाँ प्रवास व प्रजनन करने आती हैं। आगे साइबेरिया से आने वाला सारस यहाँ आकर्षण का केंद्र बिंदु है। संकटापन्न साइबेरियन क्रेन यहाँ प्रवास करने वाले पक्षियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। यूनेस्को ने उद्यान को 1985 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया। यहाँ पर बताया गया प्राकृतिक स्थल यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आगे बात करते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो जानिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। वर्णन है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित सुंदरबन भारत और बांग्लादेश के बीच 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यह क्षेत्र मैंग्रोव वनस्पति सुंदर वृक्षों के वनों और रॉयल बंगाल टाइगर और अनगिनत स्थानीय पशु पक्षियों के निवास स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सुंदरबन को 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसे 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। स्टॉप। यहाँ पर बताया गया सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब यहाँ पे अगले प्राकृतिक स्थल की बात करेंगे जिसका नाम है
नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जानिए नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1982 सन 1982 में की गई थी, जिन्हें क्रमशः 1988 और 2005 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का निर्माण इन दोनों उद्यानों को मिलाकर किया गया है और यह बायोस्फीयर रिजर्व भी यूनेस्को की विश्व बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सन 2004 से सम्मिलित है। फूलों की घाटी 500 से अधिक प्रजातियों से सजा विश्व प्रसिद्ध स्थल है, जिसमें मार्स, गेंदा, एनीमोन, जीवन आदि प्रमुख फूलों के पौधे हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान जास्कर और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, जो एशियाई काले भालू, स्नो लेपर्ड और कस्तूरी मृग और लाल लोमड़ी आदि संकटापन्न जीवों का निवास स्थान है। यहाँ पर बताया गया नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब यहाँ पे अगले स्थल की बात करेंगे। प्राकृतिक स्थल में शामिल यह है पश्चिमी घाट। तो जानिए पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जिसे सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र व ताप्ती नदी के दक्षिण से प्रारंभ होकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। यह श्रृंखला महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। इसकी अवस्थिति का भारतीय प्रायद्वीपीय मानसून और नदियों के बहाव की दिशा निर्धारित करने में स्पष्ट प्रभाव है। यह अपनी जैव विविधता के कारण विश्व के 10 जैव विविधता हॉटस्पॉट में भी शामिल है। यहाँ 9,216 के करीब पेड़ पौधों की प्रजातियां और 139 स्तनधारियों की प्रजातियां और 508 पक्षियों की प्रजातियां और 179 उभयचर जीवों की प्रजातियां निवास करती हैं। लगभग 325 वैश्विक संकटपन्न प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती हैं। इसे सन 2012 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, आरक्षित वन्य क्षेत्र सहित कुल 39 परिसंपत्तियां शामिल हैं। यहाँ पर बताया गया पश्चिमी घाट के बारे में। अगले प्राकृतिक स्थल की बात करें तो शामिल है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र। प्राकृतिक स्थल में शामिल है यह। इसका नाम है महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र। जानिए इसके बारे में। महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सन 2014 में शामिल किया गया। यह संरक्षण क्षेत्र
यह संरक्षण क्षेत्र है हिमालय, तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। सन 1999 में इसे राष्ट्रीय पार्क भी घोषित किया गया था। इस संरक्षण क्षेत्र में हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जैज वन्यजीव अभयारण्य और तीर्थान वन्यजीव अभयारण्य और संलग्न इकोजेन क्षेत्र शामिल है, जिनका कुल क्षेत्रफल 1171 यानी 1171 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर में है? तो यहाँ पे 1171 वर्ग किलोमीटर है। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वैरिस और इंडिगोफेरा और सार्कोपोवा और ओक और अल्पाइन आदि वनस्पतियां व काला भालू और कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ और घोरल और दुर्लभ पक्षी और यहाँ पे जाजुराना आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर बताया गया महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र के बारे में। आज का यह विषय आधारित रहा प्राकृतिक विरासत स्थल में शामिल, जिसमें उद्यान अभयारण्य स्थल शामिल रहा। एक एक करके बताया गया स्थलों के बारे में उद्यान अभयारण्य प्राकृतिक विरासत स्थल में यह सभी शामिल है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।